हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो एमपी बोर्ड ने कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया है। तो छात्रों के मन में सवाल उठ रहा है कि हम क्या अध्याय पढ़े, कौन सा अध्याय पढ़े और कौन सा अध्याय ना पढ़े, क्या परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में आपका इन सारे प्रश्नों का समाधान देने वाला हूं। आज के वीडियो में हम डीपली यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि आपका त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस क्या रहेगा, आपको कौन कौन से पार्ट के परीक्षा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से पार्ट को आपको नहीं पूछे जाएंगे, क्या आपको पढ़ना है क्या आपको नहीं पढ़ना है। सारे प्रश्नों का आपको उत्तर देने वाला हूं। तो डिटेल एक्सप्लेन वीडियो रहेगा, आपको बारीकी से इसे समझना है और समझने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, वहां पर आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू करते हैं। तो देखिए छात्रों, आपका टाइम टेबल में ये भी बताया गया था कि आपको जो है अभी आपका जो रिड्यूस सिलेबस को जो आपको जारी किया गया है, जिसमें कि आपको बताया गया कि आपको कौन कौन से जो पाठ्यक्रम है उनको कम कर दिया गया है। तो उसके अनुसार आपका त्रैमासिक परीक्षा में भी पाठ्यक्रम को कम किया गया है। मतलब कि आपको जो उसमें दिया गया कि ये वाला पाठ नहीं आएगा, तो मतलब कि आपका त्रैमासिक परीक्षा में भी वाला पाठ नहीं आएगा। तो आइए हम समझते हैं। तो छात्रों देखिए, जो आपको जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें आपको, है ना, उसमें आपको देखिए जुलाई, अगस्त और सितंबर में आपने जितना पढ़े हो उतना ही आपको पूछा जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। देखिए छात्रों, आपको यहाँ पर इकाई एक, जो कृतिका की जो इकाई एक है, माता का अंचल शिव पूजन सहाय, ये आपको पढ़ना है, ये आपका आएगा। फिर देखिए, आपको यहाँ पर क्षितिज की इकाई तीन काव्य खंड है, जिसमें उसका नाम, पाठ का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है। और कृतिका की ही जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर, ये वाला पाठ आपको पढ़ना है। और फिर हम देखते हैं क्षितिज में, है ना, इकाई पाँच, क्षितिज में आपको पढ़ना है काव्य खंड, है ना, काव्य खंड में आपको पढ़ना है आत्मकथा, जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। और कृतिका में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ना। तो यहाँ पर देखिए छात्रों, फिर हम देखते हैं यहाँ पर आपको व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, व्याकरण में आपको पढ़ना है पद्य साहित्य का इतिहास और संधि आपको पढ़ना है। और फिर हम देखते हैं अगस्त में आपको क्या पढ़ना है। देखिए, अपठित गद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, गद्य की विधा, ये आपको पढ़ना है। और आपको फिर पढ़ना है निबंध और रूपरेखा, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर पढ़नी है। फिर देखिए, यहाँ पर आपको दी गई है क्षितिज की जो इकाई दो है काव्य खंड, इसमें आपको पढ़ना है पद, आपको दिया है सूरदास। गद्य खंड में आपको पढ़ना है नेताजी का चश्मा। फिर देखिए, अगस्त में आपको क्या पढ़ना था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको गद्य क्षितिज में आपको पढ़ना है क्या, इकाई चार गद्य खंड बाल गोविंद भारत भगत, ये बस आपको पढ़ना है ना। और फिर देखिए, यहाँ पर आपको जुलाई में फिर आपको व्याकरण दी गई है। व्याकरण में आपको पढ़ना है क्या, काव्य की परिभाषा, प्रकार, समास, रस, कवि, परिचय, पत्र लेखन, ये सभी आपको पढ़ना है। और इसमें आपको ये पढ़ना है पठित गद्यांश, लोकोक्ति, मुहावरे, गद्य की विधाएं, है ना। और सितंबर में देखिए आपको पढ़ना है क्या, व्याकरण में निबंध, रूपरेखा, छंद, गीतिका। छंद में आपको गीतिका, हरि गीतिका, रोला, उल्लाला, ये आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तो देखिए, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है यहाँ पर उसे मेंशन नहीं किया गया है, तो आपको उसे छोड़कर चलना है ना। मतलब कि इसमें आपको ये बताएगा कि आपको क्या पढ़ना है ना। जो आपको पढ़ना है यही बस आपको बताया गया है, तो आपको इस बात को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर आपका अंग्रेजी का टर्मिनल एग्जाम का सिलेबस। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर देखिए ब्रिज कोर्स पूछा जाएगा, ब्रिज कोर्स आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। तो देखिए, आपको इसका बेसिक नॉलेज रखना है। देखिए, ब्रिज कोर्स में आपको बेसिक से पूछे जाएंगे डिटर्मिनर्स, आर्टिकल, टेंस, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, कंपोजिशन, मॉडल्स, ये सभी आपको पूछे जाएंगे, ये आपके ग्रामर के अंतर्गत आ जाएंगे। फिर देखिए, यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, यूनिट वन आपको पढ़ना है आ लेटर टू गॉड। फिर आपको पढ़ना है यूनिट वन के अंतर्गत ही आपको दिया गया है आ ट्रम्पल ऑफ सर्जरी। यूनिट टू में आपको पढ़ना है, यूनिट टू में आपको नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। और इसी के अंतर्गत आपको एक और अध्याय है द थीप्स स्टोरी रिलेटिव क्लॉज फिगर, है ना, द थीप्स स्टोरी। फिर देखिए, आपको पढ़ना है क्या, रिलेटिव क्लॉज पढ़ना है, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ना है ग्रामर के अंतर्गत। फिर देखिए, आपको यूनिट टू पढ़ना है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, है ना। और फिर आपको इसमें ग्रामर पढ़ना है आइटम्स, पैराग्राफ राइटिंग और
फ्रेसल वर्ब्स। ये आपका था इंग्लिश का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। अब देखते छात्रों आपका संस्कृत में क्या पूछा जाएगा। तो देखिए आपको पूछा जाएगा यहाँ पर प्रथम प्रथम पाठ आप पूछा जाएगा, आपको द्वितीय पाठ आपका पूछा जाएगा, और है ना, और यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। फिर आपको देखिए व्याकरण बीती यानी व्याकरण से भी आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। तृतीय पाठ आपका पूछा जाएगा व्यामः, सर्वदा, और पथ्य का इसके अंतर्गत है, व्याकरण के अंतर्गत है। फिर आपका पंचम पाठ पूछा जाएगा जन्नी, और व्याकरण में आपको पूछा जाएगा तुल्य बत्सला। तो देखिए आपको पहला पाठ है ना, अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3 और अध्याय 5 आपको तैयार करना है पाठ्य पुस्तक में से, और व्याकरण विधि में से आपको ये सब यहाँ पर आपको तैयार करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर गणित का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए छात्रों आपको यहाँ पर ब्रिज कोर्स पूछा जाएगा, ब्रिज कोर्स आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। देखिए मतलब कि आपको इसमें बेसिक जानकारी यहाँ पर पूछी जाएगी, जैसे कि संख्या पद्धति, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, त्रिभुज, समांतर चतुर्भुजों, त्रिभुजों क्षेत्रफल, वृत्त रचनाएं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, सांख्यिकी। तो देखिए आपको जो अभी ब्रिज कोर्स जो मॉडल की जो बुक आई थी उसके अंतर्गत इस आपका ब्रिज कोर्स पूछा जा रहा है, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी में से। तो ब्रिज कोर्स मॉडल की पुस्तक यदि आप डिमांड करें तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बस आपको कमेंट करके बता देना है कि आपको ब्रिज कोर्स मॉडल यहाँ पर पढ़ना है। मैंने अभी इनके एक एक वीडियो आपके लिए बना दिया था, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। गणित का मैंने अध्याय 1 का मॉडल का वीडियो बना दिया था, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो ब्रिज कोर्स में आपको बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मतलब कि देखिए आपको परिभाषा यहाँ पर पूछ ली जाएगी, सूत्र पूछ ले जाएंगे, आपका बेसिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछ जाएंगे। अब देखिए हम देखते हैं पाठ्य पुस्तक अंतर्गत। तो देखिए पाठ्य पुस्तक में आपको पढ़ना है अध्याय 1 वास्तविक संख्या है। इसमें देखिए आपको छोड़ना क्या है, आपका 1.4 और 1.5 को आपको छोड़ देना है। तो देखिए मैं आपको बुक में भी बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से छोड़ना है। तो देखिए छात्रों आपको कहा था 1.4 और 1.5 छोड़ना, मतलब कि देखिए आपको प्रश्नावली यहाँ पर 1.4 को छोड़ देना है पूरी पूरी, और यहाँ पर आपको इसी प्रकार प्रश्नावली 1.5 को आपको पूरी पूरी छोड़ देना है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं जैसे कि वहाँ पर लिखा गया है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आपको जो अध्याय 2 दिया है, क्या अध्याय 2 आपको दिया है बहुपद। इसमें आपको देखिए प्रश्नावली 2.4 को आपको छोड़ देना है। अब आपको पढ़ना है क्या, अध्याय 3 आपको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको प्रश्नावली 3.4 और 3.5 को छोड़ देना है, इनको छोड़कर आपको पढ़ना है। अध्याय 4 आपको दिया गया द्विघात समीकरण, ये आपको पढ़ना है। इसमें आपको प्रश्नावली 4.4 को आपको छोड़ देना है। इतना आपको यहाँ पर रिड्यूस सिलेबस करा गया है, यानी कि पाठ्यक्रम को आपको कम किया गया है। अध्याय 5 आपको पढ़ना है समांतर श्रेणियाँ। इसमें आपको प्रश्नावली 5.4 को छोड़ देना है। अध्याय 6 भी आपको पढ़ना है त्रिभुज। इसमें आपको प्रश्नावली 6.4 और 6.5 को आपको यहाँ पर छोड़ देना है। तो ये है आपका गणित का यहाँ पर सिलेबस। तो देखिए आपको ब्रिज कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले भी आपको बताया था। तो ब्रिज कोर्स यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा। अब हम देखते हैं आपका विज्ञान की त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए इसमें भी देखिए आपको ब्रिज कोर्स जो मॉडल आपको पुस्तक दी गई थी उसका अंतर्गत आपको सारे टॉपिक यहाँ पर पूछे जाएंगे, जैसे कि परमाणु संरचना, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, धातु एवं अधातु, रासायनिक समीकरण, प्रकाश विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव, कोशिका, जैव क्रम, अनुवांशिकी एवं जैव विकास, ये सारे टॉपिक आपको यहाँ पर पूछे जाएंगे। फिर देखिए इसमें आपको पूछा जाएगा अध्याय 1 पूरा आपको पूछा जाएगा। अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये भी आपको पूरा पूछा जाएगा। अध्याय 6 ये भी आपको पूरा पूछा जाएगा, जैव क्रम। फिर देखिए यहाँ पर अध्याय 7 जो आपको दिया गया है नियंत्रण एवं समन्वय, नियंत्रण एवं समन्वय आपको पूछा जाएगा। इसमें देखिए आपको छोड़ना क्या है, इसमें आपको जो पुस्तक में जो टॉपिक नंबर दिया है 7.1.3 से लेकर ए तक कैसे रचित होता है से लेकर अंत तक आपको पूरा छोड़ देना है। आइए मैं आपको बुक में बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार यहाँ पर समझना है। देखिए यहाँ पर जो आपकी पाठ्य पुस्तक है विज्ञान की, उसमें जो आपको दिया है 7.1.3 जो टॉपिक दिया है ऊतक कैसे रचित होते हैं, इससे लेकर जो आपको पूरी पुस्तक है, मतलब कि जो आपका पूरा अध्याय आखिरी तक आपको छोड़ देना है, मतलब कि आपको सिर्फ शुरू तक के बस पढ़ना है। इससे संबंधित जो भी प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए अध्याय 10 जो आपको दिया है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये अध्याय आपको पूरा पढ़ना है। ये रहा आपका विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। चलिए यहाँ पर हम लास्ट में देख लेते हैं आपका सामाजिक विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस।
तो देखिए छात्रों, इतिहास का जो अध्याय 1 आपको दिया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 18 आपको पूरा छोड़ देना है ना। प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 18 तक के जो भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं। और क्रांति का युग 1830 से 1848 तक को आपको छोड़ देना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर भूगोल को जो अध्याय का आपको दिया है, संसाधन एवं विकास, ये अध्याय आपको पूरा पढ़ना है। फिर भूगोल का अध्याय तो आपको दिया है वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है। राजनीति का अध्याय 1 आपको दिया है, सत्ता की साझेदारी, ये भी आपको यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन इसमें आपको क्या छोड़ना है, जो आपको टॉपिक दिए गए है खलील उलझन, सत्ता की साझेदारी के रूप को आपको छोड़ देना है। इसी बात देखिए आपको जो अध्याय 2 आपको दिया है संघवाद, इसमें आपको भारत में विकेंद्रीकरण, ब्राजील का एक प्रयोग को छोड़कर ये आपको टॉपिक को छोड़ देना है। और अर्थशास्त्र का जो आपको दिया है अध्याय 1 विकास, ये आपको पूरा यहाँ पर पढ़ना है। अब हम देखते हैं इतिहास का अध्याय 2 आपको दिया गया है जो भारत में राष्ट्रवाद, ये आपको पूरा पढ़ना है। भूगोल में अध्याय 3 जो आपको दिया है जल संसाधन, ये भी आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। और लेकिन आपको इसमें छोड़ना क्या है, आपको इसमें वर्षा जल संग्रहण पृष्ठ क्रमांक 31 से लेकर 34 तक को आपको छोड़ देना है। फिर देखिए आपको राजनीति का जो अध्याय 3 आपको दिया गया है कि लोकतंत्र और विविधता, ये आपको यहाँ पर पूरा पढ़ना है। अर्थशास्त्र का अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का, ये भी आपको यहाँ पर पूरे पढ़ने हैं। और फिर हम आपको पढ़ना आखिरी में राजनीति का अध्याय 4 जाति धर्म और लैंगिक मसले, भी आपको पूरा पढ़ना है। तो ये था आपके सभी विषयों के यहाँ पर त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। उम्मीद है आपको वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।